दोस्तों, लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी सदगति। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा न हो कहीं चले जाएं। दुखी अपनी पत्नी से, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच ले बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया, कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तो भी कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगूं तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेंठे भूसा लकड़ी थोड़े ही है कि जो चाहे उठा ले जाए। यह अपनी खटोली ही धोकर रख दे। गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में तो बड़े बड़े आदमी खाना खाते हैं, वह पवित्र हैं। झुरिया, जरा ला तो डंडा, जरा पत्ते तोड़ लूं। झुरिया, पत्तल में बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं? दुखी, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी क्रोध चढ़ जाता है। क्रोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं। लड़के को ऐसा पीटा था कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। सीधा भी पत्तल में ही देना, हाँ, मुदा तू छूना मत। झूरी गोंड की लकड़ी को लेकर साह की दुकान से सब चीजें ले आना। सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आध सेर चावल, पाव भर दाल, आध पाव घी, नून और हल्दी। पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे भी रख देना। गोंड की लकड़ी ना मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले जाना। तू कुछ मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता, और नजराने के लिए घास के सिवाय उसके पास और था भी क्या। खाली देखकर तो बाबा उसे दूर ही से दुत्कार देते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईश्वर की उपासना में लग जाते। मुंह हाथ धोते तो 8 बज जाते। तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी का था। उसके बाद
आधा घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती और बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते थे। उसके बाद ठाकुर जी मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते थे। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छानकर बाहर आते। तब तक तो 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईश्वर की उपासना का तत्काल फल मिल जाता। वही तो उनकी खेती थी। आज जब वह पूजन गृह से निकले तो उन्होंने देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठकर खड़ा हो गया और साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा रहा। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी! छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले हुए गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आँखें। रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिमा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्री मुख से बोले, आज कैसे चला आया रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाते हुए कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज। कुछ साइल सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी। घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ, यह घास कहाँ रख दूँ। घासी, इसे गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई है, इसे भी गोबर से लीप डाल, तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर जरा आराम करके चलूँगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भुसौली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीप डाला। तब तक 12 बज गई। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी हुई थी, पर वहाँ खाने को धरा ही क्या था। घर यहाँ से मीलों दूर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबा रखी और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दम खम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे बिल्कुल अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता,
पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट गई, पलट गई, पसीने से तर था। दुखी हाँफता था, थक कर बैठ भी जाता था। बेचारा फिर उठता था, हाथ उठाए ना उठते थे, पाँव बहुत कस के कांप रहे थे, कमर सीधे ही नहीं हो रही थी, आंखों तले अंधेरा बहुत कस के छाता जा रहा था, सिर में चक्कर बहुत जोर जोर से आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थीं, फिर भी वह अपना काम किए ही जा रहा था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ इस बदन में ताकत आ जाती, उसने सोचा। यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ से मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गौंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर के लिए दौड़ पड़ा। खैर मेहनत सफल हुई, उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहाँ नहीं थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता तुम ना करो भाई, मैं अभी जाता हूँ, पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा। वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीज़ें लेकर चला गया और पंडित जी के घर में बरोठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रच के आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आज आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमरुआ है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो ना। पंडिताइन ने भौएं चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रे के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुध नहीं रही है। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चलाए। हिंदू का घर न हुआ, कोई सराय हो गई। कह दो दाढ़ी जार से यहाँ से चला जाए, नहीं तो इस लोहाटे से मुंह झुलस दूंगी, आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने पंडिताइन को समझा कर कहा, भीतर आ गया है तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई उसने। धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती हो? काम तो हमारा ही कर रहा है, कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने ले लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया ही क्यों है? पंडित ने हार कर फिर से कहा, ससुरे का अभाग्य था और क्या। पंडिताइन, अच्छा तुम कहते हो इसलिए इस वक्त तो इसको आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी, पछता रहा था बेचारा, नाहक आया। सच तो कहती हैं, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए, बड़े पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूजता है इनको।
तभी तो इतना मान है इनका, भर चमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी न आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल जो ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ उसने आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। वह बेचारा जल्दी से पीछे हटकर सिर को झाड़ने लगा। उसके मन ने कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। बामन के रुपए भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए, पांव गल गल कर गिरने लगें। बाहर आकर उसने अपनी चिलम्पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने में जुट गया। खटखट की आवाजें आने लगीं। उस पर आग गिर गई थी तो यह सुनकर पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरुआ को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन बोली, 2-4 बच गई होंगी। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर तो चढ़ा ही जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर, तो फिर रहने ही दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, पंडिताइन जरा सुनो तो, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठो लिट्टी ठोक दो, साले का पेट भी भर जाएगा और लकड़ियां भी काट देगा। पतली रोटियों से तो इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्टा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। उधर दुखी भूख से बहुत परेशान था। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाल ली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आध घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा। फिर थोड़ी देर में बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में वही गोंड आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े यह गांठ ना फटेगी लकड़ी की, नाहक हलकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, अभी तो
गाड़ी भर भूसा और ढोना है भाई। गोंड, कुछ खाने को भी मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं हो खाने को। दुखी, कैसी बात करते हो छिखुरी, बामन की रोटी हमको पचेगी। गोंड, पचने को पच जाएगी, पर पहले मिले तो। मूंछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म दे दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है। उनसे भी बढ़ गए उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन लें तो आफत आ जाए। यह कहकर फिर से संभल गया और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधा घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर लकड़ी की गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर वहां से चला गया, दुखी, तुम्हारे फाड़े यह लकड़ी ना फटेगी, चाहे तुम्हारी जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक भी तो नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। कार परोजन का घर है, एक ना एक चीज घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूं तब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झोबा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से करीब 2 फर्लांग से कम न था। अगर झोबा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्दी खत्म हो जाता, लेकिन फिर झोबे को उठाता कौन। भरा हुआ झोबा अकेले उससे उठ सकता था क्या, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकली। देखा तो दुखी झोबा सिर पर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में संझा कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी जल्दी से फाड़ डाल। तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर शायद भी वैसी ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। बेचारा जो बातें पहले से सोच रखी थी उसने वह सब भुला गईं। पेट पीठ में धंसा जा रहा था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला।
उठना भी पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित हैं, कहीं शायद ठीक ना विचारें तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। अभी तो संसार में इतना मान है, शायद ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दें। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कस के, और मार कस के, मार, अबे जोर से मार। तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है, लगा कस के। खड़ा सोचने क्या लगता है, हाँ बस फटा ही चाहती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में न था, न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी मानो सब भाग गईं। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधे घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट ही गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जब दे गया धोखा, पंडित जी ने पुकारा, इसको 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली शैलियाँ हो जाएं, दुखी ना हो। उठ। पंडित जी ने अब उसे दिक करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठीक है ना। दुखी फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हक बकाकर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था। पंडित, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा। पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरोने में कहला भेजो कि मुर्दा उठा ले जाएं। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में बामनों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए। चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं। इधर गोंड ने चमरोने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल्लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुँचे, पर
चमरोने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार ना हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहाँ चली आईं और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगीं। उनके साथ 10-5 और चमारने थीं। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, फिर मिन्नत भी की, पर चमारों के दिल पर तो पुलिस का रौब छाया हुआ था, एक भी ना भिनका। आखिर निराश होकर पंडित जी वहाँ से लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार नहीं आया और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसा किसी भी शास्त्र पुराण में लिखा है? कोई दिखा दे। कहीं कुछ नहीं लिखा है। आज तक तो किसी ने ऐसा बताया भी नहीं है। तभी पंडिताइन ने झुंझलाकर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं फटता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात तक न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब की सब आ पहुंची। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ, बहुत मनहूस होता है। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी है। पंडित, चमार था ससुरा कि नहीं? साध असाध किसी का विचार है इन सबों को? पंडिताइन बोली, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट हैं सबके सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार न आया। चमारने भी रो रो कर सर पीट पीट कर चली गईं। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधलका था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट कर ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल खूब ध्यान से छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था जो दुखी को मरने के बाद प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से यह एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी को सुनकर आपका मन बहुत दुखी तो होगा, लेकिन इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी। दोस्तों, कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।